दोस्तों, आज मैं अपना जो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो मैंने स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि अभी 12th में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो मैथमेटिक्स में सबसे आसान टॉपिक समझे जाने वाला जो है वो है मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स में एक आर्टिकल आता है कि आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अपनी इस पीडीएफ में दिखा रखा है कि आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स ये क्या होते हैं। जनरली हमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, तो उसके n आइगन वैल्यूज और n आइगन वेक्टर्स होंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन तो मैं ये दूर कर दूं कि ये आइगन है या आइजन है। बेसिकली इसको आइजन बोला जाता है, लेकिन वी आर इंडियन सो वी कैन यूज आइगन ऑल्सो। तो अब हम बात करते हैं कि इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। 100 में से 90% लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, इसका जो मेथड आपको बताएंगे या जो इसका मेन तरीका आपको बताएंगे वो ये होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती हैं, a minus lambda I, where I is the unit matrix of the same order as A and lambda is the symbol of eigenvalue, is equal to 0. Determinant of A minus lambda I is equal to 0 सॉल्व करने के बाद आपको लैम्डा की वैल्यूज देता है, और लैम्डा की उतनी ही वैल्यूज आती हैं जितना कि A के ऑर्डर होते हैं। अगर A 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं लैम्डा की। फिर हमें यह कहा जाता है कि अगर आइगन वेक्टर निकालना है तो AX1 इज इक्वल टू लैम्डा X1 मान लें, और X1 क्या होता है? आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। ये लेक्चर बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि आइजन वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं और आइजन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं। मेरा इस लेक्चर को बनाने का मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं सबको ये समझा सकूं कि कैलकुलेशन में हम पहले आइगन वैल्यूज निकालते हैं और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। किसी बच्चे से ये पूछो कि आइजन वैल्यू पहले आई या आइजन वेक्टर, तो वो आपको जवाब देता है कि आइजन वैल्यूज पहले आई। ऑब्वियसली फॉर्मूला तो यही बताता है कि आइजन वैल्यूज पहले आई, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स को आप रट्टा मार के पास कर तो सकते हो, लेकिन अगर कल को फ्यूचर में आप टीचर बन गए तो एक अच्छा टीचर कहलाने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको एक कोशिश करता हूं, शायद आपको मेरी बात एक ही बारी में समझ में आ जाए कि आइगन वैल्यू पहले आई या आइगन वेक्टर। एक्चुअली जब इसका नाम आइगन वेक्टर है, और वेक्टर इज ए डायरेक्शनल क्वांटिटी, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होती है। तो बेसिकली मैट्रिक्स जो है, अगर उसका ऑर्डर 3x3 है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3 ऐसे वेक्टर ढूंढते हैं। आई रिपीट, हम एक ऐसा वेक्टर ढूंढ रहे हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ करें तब भी वही डायरेक्शन आए जो उस वेक्टर की थी। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम कोई वेक्टर ऐसा ढूंढ लें जिसकी डायरेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज ना हो, या चेंज हो जाए तो पैरेलल हो, उस वेक्टर को हम लोग आइजन वेक्टर बोलते हैं। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहां सॉल्व किया हुआ रखा हुआ है। देखिए, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर, बहुत सिंपल होता है सॉल्व करना।
2 2 5 -1। इसकी 2 आइगन वैल्यूज होंगी और इसके 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। मैंने एक सॉल्व कर रखी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसमें लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर करने के बाद हमें लैम्डा की 2 वैल्यू मिलती हैं, एक लैम्डा 1 विच इज -3 एंड लैम्डा 2 विच इज 4। नाउ when we go for the calculation to get the values of eigenvector, we can easily find the value of eigenvector x1 which is corresponding to lambda 1 is 2 minus 5, and another eigenvector is x2 which is corresponding to lambda 2, that is 1 1। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये वो वेक्टर हैं जिसकी डायरेक्शन इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद चेंज नहीं होती। कैसे नहीं होती मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 2 2 5 -1 की मल्टीप्लाई 2 -5 से करूं तो हमें फिर एक, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर फिर क्या होगा 2/1। इसका मतलब है वो एक कॉलम मैट्रिक्स होगी और उसमें आएगा क्या क्या 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, बट इन नेगेटिव साइन। 4 - 10 इज -6, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, minus minus becomes plus, it is 15। now we can take common -3। अब देखिए क्या मिला 2 - 5। इसका मतलब है कि 2 - 5 वेक्टर ही दोबारा मिल गया, लेकिन -3 टाइम्स होने के बाद, और ये -3 क्या था आइगन वैल्यू। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये सेम फंडा हम आइगन वेक्टर 1 1 के साथ भी देख सकते हैं। देखिए 2 2 5 -1 is multiplied with the eigenvector 1 1, then what we get 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 2 2 4, 5 1 ja 5 and -1 into 1 -4. Now by taking 4 as common we can again get 1 1. So this is the eigenvector and this is the eigenvalue। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपको कैलकुलेट करने होते हैं तो कैलकुलेशन तो वैसे ही होगी, पहले आइगन वैल्यूज निकलेंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आइगन वेक्टर से आइगन वैल्यू बनी है, ना कि आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर। मुझे लगता है जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी 12वीं में एडमिशन लिया है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, उन्हें ये बेसिक फंडा जरूर समझ में आया होगा और उनको अपनी पढ़ाई को और डेप्थ में जाने का एक मौका मिलेगा। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको लगता है मेरे कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी RAJIE ANUPAM@gmail.com पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट्स में अपने राय या अपनी समीक्षा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।